हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को इन क्वेश्चंस में। फिगर अगर आपने अच्छे से ड्रॉ कर लिया ना इसका, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपका लगाता हूं यहाँ पे क्वेश्चन का फिगर बनाने में। तो ध्यान से सुनो क्या गिवन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड गया हुआ है, उसके अपोजिट कॉर्नर पे दोनों आमने सामने क्या है, टू इक्वल हाइट के पोल लगे हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। और जो रोड दे रखा है हमें वो पूरा 80 मीटर का दे रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कोई भी रोड के ऊपर एक पॉइंट लेना है और दोनों पोल्स की टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक का 60 डिग्री दे रखा है, एक का 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो हमें पोल की हाइट निकालनी है और वो पॉइंट बताना है रोड पे कितने डिस्टेंस पे लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लो बच्चों हमारा क्या है, एक 80 मीटर वाइड एक रोड है। ये हमने मान लिया रोड है। इसके अपोजिट कॉर्नर्स पे हमें क्या बनाने हैं, पोल बनाने हैं। तो ये हमारा पोल मान लिया क्या है, एक लेफ्ट साइड हो गया हमारा, और ये पोल हो गया हमारा राइट साइड। दोनों की हाइट इक्वल है। अब हमें कोई भी पॉइंट एज्यूम करना है। यहां पे हमने क्या कर लिया, अपना कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लिया रोड के ऊपर। इसके एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं हमें। ये एंगल ऑफ एलिवेशन मान लिया कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री। और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन हमें जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। अब आप यहां पे कंफ्यूज मत होना, सर आपने ये 60 माना है, इसको भी मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक का काम खत्म आपका। ये पूरा जो डिस्टेंस था यहां से यहां तक, ये हमें 80 मीटर गिवन है। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी, और यहां पे मान लेते हैं हम इसको सी डी, और ये सेंटर पॉइंट है, इसको मान लो ओ मान लो, ई मान लो, जो भी आपका दिल करे वो आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये पूरी 80 मीटर डिस्टेंस है। अगर मैं ओडी या ओबी किसी को एक्स मान लू या कुछ और मान लू, ये मान लिया मैंने एक्स मान लिया, तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा मेरे पास, जल्दी सोच के बता दो। पूरा 80 है, ये वाला x है, तो ये 80 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा, 80 माइनस एक्स। ये वाला x है और ये इधर वाला क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे हमने क्या मान लिया, जो भी एज्यूम किया है वो लिख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन। हाइट ऑफ पोल भी मान लेते हैं हम h, ये भी h है तो ये भी h होगी। तो यहां पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू क्या मान ली, h मीटर। आप बिना मानने भी कर सकते हो इसको, बिना h मानने, बट ये जरूर मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें फिक्स पॉइंट का नहीं पता ना कहां पे है। ठीक है, क्योंकि और हमें डिस्टेंस भी निकालना है इस पॉइंट का, तो x की वैल्यू अगर आ जाएगी तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, कितनी दूरी पे है ये पॉइंट। तो हमने हाइट ऑफ द पोल मान ली h मीटर, और OB को मान लिया हमने लेट OB इक्वल टू x मीटर। तो हमारा OD कितना हो गया, OD इज इक्वल टू 80 माइनस x मीटर। ये हमारे डिस्टेंस हो गए जो हमने एज्यूम किए हैं और हमारे पास डेटा गिवन है। इसकी हेल्प से हमें जो कुछ भी करना है वो करना है। सबसे पहले देखो ट्रायंगल लेते हैं ABO, ये वाली ट्रायंगल ले लो ABO। तो यहां पे क्या लिया हमने, इन ट्रायंगल ABO के अंदर ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। हाइपोटेन्यूज से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो हमें गिवन है ना हमने उसको एज्यूम किया है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से उससे पता चलता है हमें कि कौन सा हमें यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है। कंफ्यूज रहते हो आप, सर हमें कैसे पता चले कि हम tan थीटा यूज करें, साइन यूज करें, कोस यूज करें। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर h मानना है, बेस हमारा x है, इन दोनों का ही रिलेशन देख लो आप, क्या होता है tan थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय OB, और थीटा कितना बना हुआ है, 60 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, tan 60 इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है हमारी h, अपॉन में OB की वैल्यू क्या है हमारी x, और tan 60 क्या होता है बच्चों, √3 इज इक्वल टू h बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, h आ गया मेरे पास √3x। हाइट आ गई मेरे पास √3x। यहां तक समझ में आ गया।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल CDO, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं CDO। इसके अंदर भी देखो हमारा ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू CD बाय OD। tan थीटा मतलब थीटा कितना है इस ट्रायंगल में 30 डिग्री, तो tan 30 लेंगे इज इक्वल टू CD कितना है हमारा H अपॉन में OD कितना है बच्चों 80 माइनस x। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू H बाय 80 माइनस x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। अब यहां पे देखो H की वैल्यू हमें पता है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे रख लो या बाद में भी रख सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, H की वैल्यू यहां पुट कर लेंगे, तो क्या आ गया 1/√3 इज इक्वल टू √3x अपॉन में 80 माइनस x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कर लो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 माइनस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3x की √3 से करेंगे तो क्या लिखेंगे √3 इंटू √3x। ठीक है, आगे देखते हैं 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 3 इंटू एक्स। इस x को इस तरफ ले जाओ तो 80 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3x और x क्या हो जाएगा 4x। 4 से इसको कट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 20 मीटर। हमें इस पॉइंट का पता चल गया कि वो जो है B पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है 20 मीटर पे है, और D पॉइंट से कितने मीटर पे हो जाएगा बच्चों 60 मीटर पे। समझ में आ गया, क्लियर है। दूसरी बात, हमें हाइट ऑफ द पोल भी निकालनी है, तो हाइट ऑफ पोल क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ पोल किसके इक्वल थी हमारी H इज इक्वल टू √3x। x की वैल्यू आई है 20, तो कितनी आ गई हमारी H इज इक्वल टू 20√3 मीटर। इतनी हाइट का हमारा क्या है पोल है। और डिस्टेंस क्या आ गया हमारा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O इज क्या हो सकता है 20 मीटर भी हो सकता है एंड 60 मीटर भी हो सकता है। 20 मीटर भी और 60 मीटर भी, क्योंकि अगर मुझे B से O देखना है तो 20 मीटर होगा, अगर मुझे D से O देखना है तो बच्चों 60 मीटर होगा। तो ये हमारे पॉसिबल आंसर्स हो गए। इस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है। कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी प्रकार की लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप भी चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट वाइज चलना है, रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज का। पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से देखो क्या क्या चीज गिवन है, क्या हम कौन सी चीज से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दो, वेस्ट से मतलब है उसको अच्छे से समझने में, तब आप क्वेश्चन करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, ये गारंटी है। बाकी मैं आपके सपोर्ट में बैठा हूं, चिंता ना करो, बेफिक्र होकर क्वेश्चंस को हलवा बना दो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सा क्लासेज।